3 सितंबर 2018 ये वो दिन था दोस्तों जब से मैंने डेली करंट अफेयर की सीरीज स्टार्ट की थी और अब हो चुका है 3 सितंबर 2021 यानी 3 साल लगातार डेली करंट अफेयर के आज हो चुके हैं। आज के ही दिन दोस्तों डेली करंट अफेयर की सीरीज मैंने स्टार्ट की थी और लगातार 3 सालों के डेली करंट अफेयर का एक्सपीरियंस आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। हर एक दिन दोस्तों वही क्वेश्चंस लिए जाते हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो नमस्कार, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको सिर्फ वही बताया जाता है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है। और यही कारण है कि जो भी एग्जाम्स आते हैं उसमें 100% क्वेश्चन करंट अफेयर के मैच करते हैं। इस वीडियो की डिटेल्स के साथ पीडीएफ फाइल और क्विज भी प्रोवाइड कराई जाएगी दोस्तों हमारे एप्लीकेशन एमजेटी ऐप पर। तो आप एमजेटी एप्लीकेशन पर जाकर के डेली का डेली क्विज सॉल्व कर सकते हैं डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ और डिटेल वाली पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे ई बुक और वीडियो कोर्सेज भी आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे, आप उन्हें भी देख सकते हैं। बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का हमारा पहला क्वेश्चन था आपसे, चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो विजयालय था चोल वंश का संस्थापक। महावीर स्वामी का जन्म कहां हुआ था? वैशाली के निकट कुंड ग्राम में हुआ था। कौन सा विटामिन वसा में नहीं घुलता है? तो विटामिन बी और सी जो होता है ये वसा में अघुलनशील होता है। भारत का पहला जेंडर पार्क कहां स्थापित किया गया था? केरल में। ओके, चलिए बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में पंजाब के मुख्यमंत्री ने स्टार्टअप्स के लिए कौन सा मिशन शुरू किया? तो पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने दोस्तों अभी हाल ही में इनोवेशन मिशन पंजाब की घोषणा की है। इनोवेशन मिशन पंजाब ये दोस्तों पीपीपी मॉडल पर आधारित होगा, यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर बेस्ड होगा। यानी इसमें पब्लिक की भी भागीदारी होगी और प्राइवेट सेक्टर की भी भागीदारी होगी। स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए, उनको इनकरेज करने के लिए, साथ ही साथ जो निवेशक होते हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, उनको लुभाने के लिए ये एक मिशन शुरू किया गया है, इनोवेशन मिशन पंजाब। अच्छा, पंजाब आया है, पंजाब से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो अभी करंट अफेयर की आई है हाल फिलहाल में उनका रिवीजन करते हैं। पंजाब सरकार ने दोस्तों अभी हाल ही में मेरा काम मेरा मान योजना शुरू की है बेरोजगार युवाओं के लिए। ठीक है, मेरा काम मेरा मान योजना। इसके अलावा दोस्तों अभी बनवारी लाल पुरोहित जी को पंजाब के राज्यपाल के रूप में अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। दरअसल बनवारी लाल पुरोहित जी जो हैं वो तमिलनाडु के हैं गवर्नर, उनको चंडीगढ़ का भी लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया है, साथ ही साथ पंजाब का गवर्नर बनाया गया है। ठीक है, तो एक्स्ट्रा चार्ज मिला हुआ है। चलिए पंजाब से स्टैटिक्स जानते हैं। पंजाब देखेंगे मैप में, यहाँ पर है, थोड़ा सा जूम इन करके देखते हैं। देखिए भारत में यहाँ पर है पंजाब। पंजाब की राजधानी होती है, कैपिटल होती है चंडीगढ़। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी कांग्रेस पार्टी से यहाँ के सीएम हैं। गवर्नर देखिए अतिरिक्त प्रभार मिला हुआ है बनवारी लाल पुरोहित जी को। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं रविशंकर झा। पंजाब में झीलों की बात करें तो यहाँ पर कांजी झील है, हरिके झील है। नेशनल पार्क की बात करें तो हरिके वन्यजीव अभयारण्य है। झज्जर बछौली राष्ट्रीय उद्यान यहीं पर है। भांगड़ा, धूमल, गिद्दा ये सभी यहाँ के लोक नृत्य हैं। भांगड़ा लोक नृत्य भी कई बार पूछा गया है, गिद्दा भी कई बार पूछा गया है। ठीक है, चर्चित स्थलों में अमृतसर साहिब है, किला मुबारक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड यहाँ पर जहाँ पर हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में, वहाँ के लिए भी एक स्मारक स्थल बनाया गया है। ठीक है, जिलों की संख्या है 23, विधानसभा में सीटें 117, लोकसभा में 13 और राज्यसभा में 7 सीटें यहाँ से जाती हैं। पंजाब अपना बॉर्डर किससे किससे शेयर करता है? ये अपना बॉर्डर दोस्तों राजस्थान से, हरियाणा से, हिमाचल प्रदेश से और जम्मू एंड कश्मीर से शेयर करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मूडीज ने 2021 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितने रहने का अनुमान रखा है? तो मूडीज ने दोस्तों अभी हाल ही में कैलेंडर ईयर 2021 के लिए अपना अनुमान बताया हुआ है। कितना है अनुमान? 9.6% का। इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है पिछली बार की अपेक्षा। ठीक है, पिछली बार भी इसने यही बताया था और नया अभी जो रिपोर्ट जारी हुआ है इस रिपोर्ट में भी इसने यही बताया है। रिपोर्ट का क्या नाम है? ग्लोबल मैक्रो आउटलुक 2021-2022 रिपोर्ट। ठीक है, तो इसमें भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट फिलहाल 9.6 ही रहने का अनुमान बताया है। ये देखिए CY लिखा है, CY और FY दोनों आपको दिखता होगा कभी कभी। CY का मतलब होता है कैलेंडर ईयर और FY का मतलब होता है फाइनेंशियल ईयर। देखिए कैलेंडर ईयर का मतलब जैसे आप कैलेंडर देखते हो, यानी 1 जनवरी से शुरू होता है और 31 दिसंबर तक चलता है। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? फाइनेंशियल ईयर दोस्तों ये 1 अप्रैल से चलता है और 31 मार्च तक चलता है। ठीक है, 1 अप्रैल से शुरू होकर के 31 मार्च तक जो होता है वो होता है फाइनेंशियल ईयर, उसे वित्तीय वर्ष कहते हैं।
कैलेंडर ईयर या साधारण वर्ष जो होता है वो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक होता है, जैसा कि हमारे अमूमन कैलेंडर्स में होता है। ओके, मूडीज के बारे में बात करें तो दोस्तों एक इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी है। इसकी स्थापना हुई थी 1909 में। संस्थापक थे जॉन मूडी, जिन्होंने इसको स्थापित किया और अपने ही नाम पर नाम रखा मूडीज। सीईओ है रॉब फाउबर और हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के मानद सदस्य के रूप में किसे शामिल किया गया? तो अभी हाल ही में दोस्तों दोरजी अंगचुक को, किसे? दोरजी अंगचुक जी को इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के मानद सदस्य के रूप में शामिल किया गया है, या कहें मानद सदस्यों में इन्हें भी शामिल किया गया है, दोरजी अंगचुक को। ये कौन है? ये लद्दाख में रहने वाले हैं दोस्तों, लद्दाख के रहने वाले हैं। लद्दाख में ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के ये प्रभारी अभियंता हैं। तो इनको अभी हाल ही में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन में यानी IAU में शामिल किया गया है मानद सदस्यों में। ठीक है, इस प्रतिष्ठित निकाय में दोस्तों ये शामिल होने वाले इकलौते और पहले भारतीय भी बन चुके हैं। क्लियर? अच्छा, इनको क्यों चुना गया है? इनको लद्दाख क्षेत्र में खगोल विज्ञान के उनके भाविक प्रचार के लिए चुना गया है। दोरजी अंगचुक को, लद्दाख के हैं, इसको याद रखना आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित नहीं किया गया है? इनमें से किसे रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 से नहीं सम्मानित किया गया है? तो वो है दोस्तों मोहम्मद यूनुस। बाकी तीनों को दोस्तों सम्मानित किया गया है। अभी हाल ही में रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 के विजेताओं की घोषणा हुई है और इस बार देखिए 5 को दिया गया है ये पुरस्कार। रमन मैग्सेसे पुरस्कार के बारे में अभी हम लोग जानेंगे। पहले किसे किसे मिला है अवार्ड, इसके बारे में जानिए। तो मिला है मोहम्मद अमजद साकिब को, जो कि पाकिस्तान के हैं। पाकिस्तान के एक एंटरप्रेन्योर हैं और ये सबसे बड़े माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट के संस्थापक हैं। फिरदौसी कादरी, ये बांग्लादेश के वैज्ञानिक हैं, वैक्सीन वगैरह बनाने में इनका काफ़ी योगदान रहा है। स्टीवन मुंशी, ये अमेरिकी मानवतावादी हैं और इन्होंने मानवता की हेल्प के सहायता के लिए बहुत सारे काम किए हुए हैं। वॉच डॉग, ये दोस्तों इंडोनेशिया का एक प्रोडक्शन हाउस है, ठीक है, जो वहाँ की कमियों बुराइयों वगैरह को मूवीज के रूप में दिखाया करता है। ठीक है, यहाँ पर एक और नाम है रॉबर्टो बैलोन, ये दक्षिण फिलीपींस के एक मछुआरे का नाम है। ठीक है, तो इनको भी मिला है रमन मैग्सेसे पुरस्कार। रमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल कहा जाता है। ये एशिया का सबसे बड़ा सम्मान होता है। ये फिलीपींस के तीसरे राष्ट्रपति के नाम पर दिया जाता है और प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। एशिया में व्यक्तियों को या संगठनों को दिया जाता है, जैसे विश्व भर में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है व्यक्तियों और संगठनों को, ऐसे ही रमन मैग्सेसे पुरस्कार एशिया में दिया जाता है। शुरुआत हुई थी 1958 से। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में राज्यसभा का महासचिव किसे नियुक्त किया गया? तो राज्यसभा के महासचिव नियुक्त हुए हैं दोस्तों PPK रामाचार्युलू। PPK रामाचार्युलू जी को राज्यसभा में महासचिव के रूप में नियुक्त किया है राज्यसभा के जो सभापति हैं M वेंकैया नायडू जी। M वेंकैया नायडू जी दोस्तों उपराष्ट्रपति हैं वर्तमान में, और जो भी उपराष्ट्रपति होता है वो बाय डिफॉल्ट राज्यसभा का सभापति होता है। ठीक है, ये किसकी जगह पर आएंगे? ये दीपक वर्मा जी की जगह पर आएंगे। दीपक वर्मा जी अभी हाल ही में 4 साल के कार्यकाल के बाद इस्तीफा दे दिए हैं, तो इनकी जगह पर ये आएंगे। अब राज्यसभा में सभापति तो आपको पता लग गए, महासचिव पता लग गए, कुछ और भी पद हैं उनको भी जानिए। जैसे राज्यसभा में सदन के नेता वर्तमान में पीयूष गोयल जी हैं, अभी नए बने हैं। राज्यसभा में सदन का उपनेता मुख्तार अब्बास नकवी जी को चुना गया है। ठीक है, राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी। ठीक है, तो तीनों नाम भी आपको याद रखना है। राज्यसभा दोस्तों संसद का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। संसद 3 अंगों से मिलकर बना होता है, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, तो राज्यसभा जो होता है ये अपर हाउस होता है, उच्च सदन होता है। और यहाँ पर देखिए राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है ये 6 वर्षों का होता है, उनके सदस्यों का कार्यकाल। ठीक है, राज्यसभा कभी भी भंग नहीं की जा सकती है, इसी वजह से ये अस्थायी सदन होता है। जबकि लोकसभा जो है ये कभी भी भंग की जा सकती है सरकार गिरने पर। ठीक है, तो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए, जबकि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष के लिए। लेकिन प्रत्येक दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य आते हैं और 1/3 सदस्य अपना पद छोड़ते हैं। इस प्रकार से राज्यसभा कभी भंग नहीं हो पाती है, यानी उसमें ऐसा नहीं होता है कि पूरी सीटें एक साथ खाली हो गई। ठीक है, चलिए राज्यसभा के बारे में तो आपको डिटेल में वीडियोज वगैरह में मिल जाएंगे हमारे। चलिए बात करते हैं इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र, इसका निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र का निदेशक नियुक्त किया गया दोस्तों वी वेंकट रमन को। किसे? बी वेंकट रमन जी को नियुक्त किया गया है। इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च,
ये है कल्पक्कम तमिलनाडु में। तो इसके अभी हाल ही में नए डायरेक्टर चुने गए हैं बी वेंकट रमन। ये अरुण कुमार भादुड़ी जी का स्थान लेंगे। इनको 2007 में DAE होमी भाभा विज्ञान और टेक्नोलॉजी पुरस्कार भी मिल चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जापाद 2021 बहुराष्ट्रीय अभ्यास का आयोजन किस देश में हुआ? तो जापाद 2021 या कहें जापाद 2021 ये एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है और इसका आयोजन रसिया में शुरू हो चुका है। आज से शुरू हो चुका है, यानी 3 सितंबर से शुरू हो चुका है और चलेगा ये 16 सितंबर तक रसिया में। रसिया में कहाँ पर होगा? रसिया के निजनी में ये होगा। ठीक है, निजनी रसिया में आयोजित होगा। इसमें दोस्तों क्योंकि ये मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है तो इसमें दोस्तों 12 से अधिक देश शामिल हो रहे हैं, जिसमें इंडिया, चाइना, रसिया वगैरह भी शामिल है। ठीक है, पाकिस्तान भी इसमें शामिल है। तो ये एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है। सैन्य अभ्यास से रिलेटेड क्वेश्चंस लगातार आते रहते हैं। यहाँ पर रसिया आया है और इंडिया आया है, तो मैं आपको रसिया और इंडिया से रिवाइज करा देता हूँ। जैसे रसिया और इंडिया के बीच में अभी इंदिरा हुआ था, इंदिरा 2021। इंदिरा में आप ऐसे लिखेंगे इंदिरा 2021। ठीक है, इंदिरा में देखिए IND से मतलब होता है इंडिया और RA से मतलब होता है रसिया। तो इंग्लिश में कहेंगे तो इंदिरा 2021, हिंदी में कहेंगे तो इंद्र 2021 नाम का अभ्यास। ठीक है, इंडिया और रसिया के बीच में ये एक नेवल एक्सरसाइज थी। चलिए अब रसिया आया है, रसिया के बारे में जान लीजिए। दुनिया का सबसे बड़ा देश ये रहा वर्ल्ड मैप में रसिया। मॉस्को यहाँ की राजधानी है। 2018 में यहाँ पर हुआ था फीफा का वर्ल्ड कप। ठीक है, फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल का सबसे बड़ा वर्ल्ड कप होता है, 2018 में हुआ था। फ्रांस ने क्रोएशिया को हरा करके दूसरी बार जीता था। यहाँ के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन। ये 2036 तक बने रहेंगे प्रेसिडेंट। इन्होंने अपने संविधान में संशोधन करवा लिया है। मिखाइल वी मिशुस्तिनी यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। रूबल यहाँ की करेंसी है और ड्यूमा है यहाँ की संसद का नाम। अच्छा, मॉस्को से याद आया, पिछली बार ब्रिक्स सम्मेलन की मेजबानी भी रसिया ने ही किया था, ब्रिक्स समिट की। इस बार ब्रिक्स समिट की मेजबानी भारत कर रहा है। ठीक है, भारत कर रहा है ब्रिक्स समिट की मेजबानी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरिफायर किसने डेवलप किया? तो अभी हाल ही में IIT रोपड़ ने दोस्तों डेवलप किया है दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरिफायर। तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इसका काम क्या होगा? ये स्मार्ट एयर प्यूरिफायर है, एयर को प्यूरिफाई किया करेगा। ठीक है, वायु को शुद्ध करेगा। ये प्लांट बेस्ड है, जो कि दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ है कि प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरिफायर बनाया गया है। नाम है इसका यू ब्रीथ लाइफ। नाम इसका आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये कहीं पर भी जैसे हॉस्पिटल्स में, स्कूल्स में, ऑफिसेज वगैरह में या घरों के इंडोर आउटडोर्स वगैरह में ये लगाया जा सकेगा, रखा जा सकेगा और बहुत ही स्मार्टली ये एयर को प्यूरिफाई करेगा। क्लियर? तो IIT रोपड़, कानपुर यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी द्वारा मिल करके ये बनाया गया है। अच्छा, जो लोग दोस्तों डेली करंट अफेयर की वीडियो हमारी कंटिन्यू नहीं देख पाते हैं, रेगुलरिटी नहीं बना पाते हैं, उन लोग के लिए ई बुक लॉन्च होती है प्रत्येक महीने। आप करंट अफेयर की ई बुक इसे ले सकते हैं। अगस्त की लॉन्च हो चुकी है, सिर्फ 15 रुपए में मिल जाती है। हर एक चैप्टर बाय चैप्टर आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेगा। साथ ही साथ 120 प्लस क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट भी बिल्कुल मुफ्त में दिया जाएगा। MZT ऐप पर जाकर के आप इसे प्राप्त कर सकते हैं या फिर लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से भी ले सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया, आप लोग की डिमांड पर 2350 वन लाइनर तैयार किए गए हैं जनवरी से लेकर के सितंबर तक। यानी आपको अगर कहीं भी अभी आपका एग्जाम लगा हुआ है तो आपको किसी ऐसे मटेरियल की जरूरत होती है कि किसी एक ई बुक में आपको सारा का सारा कंटेंट मिल जाए फटाफट तैयारी के लिए, तो आप इसे ले सकते हैं। सिर्फ 49 रुपए में कूपन कोड यूज करना है आपको MZT20, आपको 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम आती है आप व्हाट्सएप से संपर्क कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हाल ही में असम के किस राष्ट्रीय उद्यान ने राजीव गांधी का नाम हटाने का फैसला लिया है? तो अभी हाल ही में दोस्तों असम के ओरंग राष्ट्रीय उद्यान से राजीव गांधी जी का नाम हटाया गया है। राजीव गांधी जी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने थे। तो उनका नाम ओरंग राष्ट्रीय उद्यान के नाम के सामने था, यानी कि राजीव गांधी ओरंग राष्ट्रीय उद्यान हुआ करता था। अब इसका नाम बदलने का फैसला लिया है असम की कैबिनेट ने। असम की कैबिनेट ने इसके पीछे अपना लॉजिक दिया है, तर्क दिया है कि ओरंग का नाम जो होता है ये आदिवासी और चाय जनजाति समुदाय की भावनाओं से जुड़ा हुआ है।
तो इसलिए यहाँ से राजीव गांधी ओरंग राष्ट्रीय उद्यान ना करके इसका नाम बदल करके अब ओरंग राष्ट्रीय उद्यान ही रहेगा। सिंपली ओरंग राष्ट्रीय उद्यान, ओरंग नेशनल पार्क ही रहेगा, कोई और नाम अभी नहीं जोड़ा गया है। क्लियर। अभी आपको याद होगा दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा की थी जो खेल रत्न पुरस्कार था, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, इसका भी नाम चेंज किया था और मेजर ध्यानरत्न खेल रत्न पुरस्कार कर दिया था। तो ये भी आपको याद रखना है यहीं से। अच्छा, ओरंग नेशनल पार्क ये है कहाँ पर? तो ये दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है, 78.8 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है और ये असम का सबसे पुराना वन्य अभ्यारण्य है। 1985 में इसे वन्य जीव अभ्यारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम दिया गया और नेशनल पार्क घोषित हुआ 1999 में। आपको याद हो दोस्तों, अभी नेशनल पार्क 2 और घोषित किए गए थे असम में, और असम में टोटल नेशनल पार्क की संख्या कितनी हो गई है? 7। चलिए इसके बारे में भी जान लेते हैं। देखिए पहले तो असम देख लीजिएगा, यहाँ पर असम है, ठीक है। यहाँ पर देखिए अब 7 नेशनल पार्क हो चुके हैं। अभी रायमोना नेशनल पार्क और देहिंग पटकाई नेशनल पार्क, ये 2 नेशनल पार्क जो है नए नेशनल पार्क की मान्यता पाए हुए हैं। इस प्रकार से असम में 7 नेशनल पार्क हो गए हैं। कौन कौन से? रायमोना, काजीरंगा, मानस, नामेरी, औरंग, देखिए यहाँ पर है औरंग, डिब्रू सखोवा और देहिंग पटकाई, ठीक है। तो देखिए ये 7 नेशनल पार्क हैं असम में, इसको याद रखना है। यहाँ पर काजीरंगा बहुत पूछा जाता है, एक सींग वाले गैंडे के लिए ये फेमस है, ठीक है। और अभी काजीरंगा नेशनल पार्क से ही तो एक और क्वेश्चन आया था करंट अफेयर का, जो कि मैंने आज क्वेश्चन ऑफ द डे में पूछा हुआ है, इसलिए यहाँ पर नहीं बताऊंगा, ठीक है। आपको उसे आंसर करना है। चलिए यहाँ पर देखिए असम है कहाँ पर? ये रहा असम। असम दोस्तों पूर्वोत्तर के यहाँ पर जितने भी राज्य हैं सभी से अपना बॉर्डर शेयर करता है, तो आपको कोई भी याद करने की जरूरत है नहीं, सबसे ही अपना बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। असम की कैपिटल होती है दिसपुर। हेमंत बिस्वा शर्मा जी बीजेपी पार्टी से यहाँ के नए सीएम बनकर के आए हुए हैं। अभी जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो नए सीएम बने हैं। जगदीश मुखी जी यहाँ के गवर्नर हैं। चीफ जस्टिस हैं सुधांशु धूलिया जी गुवाहाटी हाईकोर्ट के। झीलों की बात करें तो देखिए डिगबोई झील का आपको नाम याद रखना है, बाकी चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं। बिहू नृत्य आपको याद रखना है, खम्बालिम भोरताल नृत्य, ये भी ध्यान रखना है आपको। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश में खाद्य आपातकाल की घोषणा हुई? फूड इमरजेंसी की घोषणा हुई। तो अभी हाल ही में दोस्तों श्रीलंका में, श्रीलंका के प्रेसिडेंट गोटाबाया राजपक्षे जी ने श्रीलंका में फूड इमरजेंसी की घोषणा कर दी है। फूड इमरजेंसी की घोषणा कब की जाती है? जब दोस्तों लोग खाद्य सामग्रियों की डंपिंग करने लगते हैं, खाद्य सामग्रियों को अपने अवैध तरीके से स्टॉक करने लगते हैं, जमाखोरी करने लगते हैं, तब ऐसा होता है। तो यही स्थिति आ गई है। श्रीलंका में हुआ क्या है कि वहां पर जो चीनी, चावल और भी जो आवश्यक खाद्य सामग्रियां हैं उसकी जमाखोरी बहुत ज़्यादा हो गई है। जब जमाखोरी हो जाती है तो सप्लाई कम हो जाती है, जब सप्लाई कम हो जाती है तो डिमांड बढ़ जाती है। जब डिमांड बढ़ेगी और लगातार बढ़ती रहेगी तो फिर क्या होता है, ऐसे में जो सरकारी खजाना होता है वो धीरे धीरे खाली होने लगता है, क्योंकि वो सामान जो है वो विदेशों से मंगाना पड़ता है। तो जब विदेशों से मंगाना पड़ रहा था ऐसे ही धीरे धीरे करते करते श्रीलंका में ये सिचुएशन आ गई है कि उसका जो उसका विदेशी मुद्रा भंडारण है वो धीरे धीरे खत्म होने को है। तो इस वजह से फूड इमरजेंसी की घोषणा कर दी गई है, जिससे जमाखोरी के खिलाफ एक्शन लिया जा सके। सारी जो पावर है वो दे दी गई है सेना के ऊपर, ठीक है, खाद्य सामग्रियों से रिलेटेड। वहाँ की जो सेना है उसको चार्ज दे दिया गया है कि खाद्य से रिलेटेड जो भी चीज़ें, जो भी एक्शन लेना हो आप लीजिए, ठीक है। क्योंकि जो सेना है जब उसके हाथ में पावर आ जाती है तो लोगों के अंदर एक डर आ जाता है कि अब तेजी से एक्शन लिया जाएगा, ठीक है। तो फूड इमरजेंसी की घोषणा हो गई है। फिलहाल वहाँ पर 7.5% वहाँ की मुद्रा भी गिर चुकी है। फिलहाल श्रीलंका के बारे में अगर बात करें, मैप में देखिए भारत के दक्षिण में है, ये रहा श्रीलंका, छोटा सा देश। श्रीलंका की राजधानी दोस्तों होती है श्री जयवर्धनेपुरा कुट्टी। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं महिंदा राजपक्षे, इन्हीं के छोटे भाई है गोटाबाया राजपक्षे जो कि यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। श्रीलंकाई रुपया यहाँ की करेंसी है, पार्लियामेंट यहाँ की भी संसद का नाम होता है। क्लियर। तो बस दोस्तों ये तो थे हमारे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो आई होगी पसंद। वीडियो आई है पसंद तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास। और हाँ, डेली जीके टेस्ट से जरूर जुड़िए। डेली जीके टेस्ट रोजाना शाम को होता है दोस्तों, और अब उसमें बहुत ही खास इंप्रूवमेंट किया जा रहा है। अब से डेली जीके टेस्ट आपका इस प्रकार से आएगा जिससे हर एक टॉपिक आपका कवर हो सके, बिल्कुल टॉपिक बाय टॉपिक। उसमें सेलेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, 25 क्वेश्चन 25 टॉपिक से होंगे और आपका बहुत ही अच्छे तरीके से रिवीजन कराया जाएगा पूरा डिटेल्स के साथ।
तो डेली जीके टेस्ट से भी जुड़िए आप। रोजाना शाम को 7 बजे लाइव होती है क्लास, आप लोग जरूर जुड़िए उससे, ठीक है, जैसे आप डेली करंट अफेयर से जुड़ते हो। इसकी वीडियो की क्विज पीडीएफ वगैरह सब कुछ यहाँ पर मिल जाएंगी, उस वीडियो की भी क्विज पीडीएफ वगैरह सबको आपको यहाँ पर मिलेंगे। इसके अलावा दोस्तों क्वेश्चन ऑफ द डे की बात करें, आज का पहला क्वेश्चन आपके लिए है, सैटेलाइट फोन वाला भारत का पहला नेशनल पार्क कौन है? राष्ट्रीय ई पंचायत पुरस्कार 2021 किस राज्य ने जीता? 12वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य कितना रखा गया था? और इमरजेंसी के दौरान 1975 में भारत के राष्ट्रपति कौन थे? सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सभी के बारे में आपको जो पता हो डिटेल में जरूर आंसर करना। इसकी पीडीएफ फाइल दोस्तों वन लाइनर के रूप में भी आप प्राप्त कर सकते हो, इमेज के रूप में भी प्राप्त कर सकते हो। आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाओ, MZT एजुकेशन सर्च करके क्विकली रिवीजन कर सकोगे। इसके अलावा अगर आप हमारे ये वीडियो कोर्सेज वगैरह लेना चाहते हैं या ई बुक वगैरह लेना चाहते हैं तो आप संपर्क भी कर सकते हैं व्हाट्सएप से। वीडियो को इन तक देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।